दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में निकाली जाने वाली झांकी में रीवा की बेटी की झलक नजर आएगी। जहां झांकी के अग्रभाग में भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट रीवा की अवनी चतुर्वेदी मिग 22 लड़ाकू विमान के साथ दिखाई गई है। बता दें कि अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट है, जो कि मूल रूप से रीवा की रहने वाली है। अगली खबर, आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने के दावे फेल। कुत्तों के काटने से मासूमों की हो रही मौत। राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा। अब कुत्तों के हमले में बच्चों की जान जा रही है। बीते 16 दिनों में शहर में डॉग बाइटिंग के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 मासूमों की मौत हुई है। और इस संबंध में जिम्मेदारों से बात की तो उनका कहना है कि कुत्तों की बढ़ती आबादी इन हालातों के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार दावा कर रहे हैं कि कुत्तों की आबादी को सीमित करने के लिए अमला लगातार प्रयास कर रहा। अगली खबर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वित्त विभाग नगरीय निकाय की चुंगी क्षतिपूर्ति में कटौती न करे। अमृत योजना के लिए मांगे हैं 500 करोड़ रुपए। नगरीय निकाय में चल रहे वित्तीय संकट के बीच नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि निकायों को मिलने वाले चुंगी की राशि में कटौती न की जाए। ये भी कहा कि नगरीय निकाय में जनता को आधारभूत सुविधाएं देने के लिए विभाग को बजट में प्राथमिकता दी जाए। और मंत्रालय में आयोजित नगरीय विकास और वित्त विभाग के साथ आयोजित बैठक में विजयवर्गीय ने UIDF के अंतर्गत अमृत योजना के लिए 500 करोड़ भी मांगे हैं। और बैठक में मौजूद वित्त विभाग के सचिव ज्ञानेश्वर पाटिल से कहा कि वित्त विभाग, राज्य वित्त आयोग, रोड मेंटेनेंस और स्टाम्प ड्यूटी की 1000 करोड़ की राशि जल्द उनके विभाग को जारी करवाए। अगली खबर, सत्र 2024 से ही लागू होगी व्यवस्था। जो कॉलेज AICTE मान्यता नहीं लाएंगे उन्हें नहीं मिलेगी संबद्धता। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी अपने दायरे में आने वाले BBA BCA कोर्स के 85 से भी ज्यादा कॉलेजों को पत्र लिखकर AICTE की मान्यता लाने को कहेगी। जो कॉलेज AICTE की मान्यता नहीं लाएंगे उन्हें संबद्धता नहीं दी जाएगी। BBA BCA कोर्स की करीब 14,000 सीटें हैं और कॉलेज और AICTE की ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन करना होगा। इसके लिए पूरा शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है। अगली खबर, हवा में सफर करके भीड़ भरे इलाके में पहुंचेंगे इंदौरी। सिटी बस मेट्रो आई तो फिर केवल कार भी ला रही सरकार। इंदौर प्रदेश का पहला शहर होगा जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए केवल कार चलाई जाएगी। इंदौर इसके लिए वाराणसी मॉडल की स्टडी करेगा और इसके लिए एजेंसी को जिम्मा सौंपा जा रहा। इंदौर में पहले से सभी रूटों पर सिटी बस चल रही है और सुपर कॉरिडोर से राजवाड़ा और स्टेशन तक मेट्रो चलनी है। BRTS पर एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनने जा रहा। अगली खबर, रतलाम का साइंस कॉलेज बनेगा PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। नई उच्च शिक्षा नीति के तहत दी जाएगी शिक्षा, कॉलेज का किया जाएगा उन्नयन। रतलाम जिले में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में शहर के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज चयन किया गया है। यह कॉलेज जिले का अग्रणी कॉलेज होकर विद्यार्थी की संख्या भी इसी कॉलेज में सबसे ज्यादा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति की दृष्टि से प्रदेश के 55 जिलों में एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना है। अगली खबर, RTO में 13,000 रजिस्ट्रेशन कार्ड पेंडिंग। डीलर ने कहा कि लोग हमारे पास आ रहे हैं, लगातार शिकायतें भी कर रहे। नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिल रहे और लोग परेशान हैं। और बिना रजिस्ट्रेशन कार्ड के वाहन चलाने पर पुलिस रोक रही है। जबकि आवेदक डीलरों के यहाँ जा रहे तो वहाँ पर RTO से कार्ड नहीं आने की बात कह रहे। डीलरों ने कहा कि कई आवेदक तो ऐसे हैं जिनके कार्ड महीने भर बाद भी सामने नहीं आए हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना रखा गया है। इसके तहत युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJT की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MMSKY के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षणरत 10,522 ट्रेनीज को 8 करोड़ 70 लाख रुपए का स्टाइपेंड भुगतान सिंगल क्लिक से किया गया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास को मामा के घर के तौर पर पहचाना जाता है। अब इस मामा के घर पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की नजर है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस आवास को आवंटित करने का आग्रह किया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक रहे और अब वो 74 बंगला क्षेत्र में B89 में निवास कर रहे और B89 2 बंगले थे, जिन्हें मिलाकर एक बंगला बनाया गया है। इस आवास को पूर्व मुख्यमंत्री ने मामा का घर नाम दिया है।
अगली खबर, मध्य प्रदेश में 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा में लागू होगी डिटेंशन पॉलिसी। सरकारी और निजी स्कूलों के 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार उसी कक्षा में रोके जाने डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान किया जाएगा और निर्धारित अहंता अंक प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा 60 अंक का 33% यानी 20 अंक लाना होगा। इस बार पुनः परीक्षा लेने के बाद भी यदि कोई असफल हो जाता है तो उस विद्यार्थी को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर, मोहन यादव सरकार ने 50 दिन में दूसरी बार लिया कर्ज मध्य प्रदेश पर। अब तक 3,33,000 करोड़ से ज्यादा का लोन। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को प्रदेश की कमान संभाले 50 दिन पूरे हो गए हैं और इन 50 दिनों में मोहन सरकार ने 2 बार लोन ले लिया। प्रदेश सरकार ने अब RBI से 2,500 करोड़ का लोन लिया है और मध्य प्रदेश पर अब तक 3,33,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। मध्य प्रदेश में बजट के पहले 26 विभागों को खर्च करने के लिए राशि आवंटित की गई है। एक और बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के विस्फोट से हिल गई कांग्रेस। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे। सियासी गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है और सिंधिया ने कांग्रेस के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी यानी भाजपा में शामिल कर लिया है। अचानक से इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करके केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की हालत खराब कर दी है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर। चना, सरसों और मसूर फसल की खरीदी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब तीनों फसलों की खरीदी 25 मार्च से शुरू होगी और 31 मई तक चलेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर ये है कि चना और सरसों मसूर फसल की खरीदी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में 460 स्थानों पर होंगे 9 मतदाता सम्मेलन। पीएम मोदी और जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। बीजेपी युवा मोर्चा ने देश भर में 18 से 23 वर्ष के युवाओं को पहली बार मतदाता बनाने के लिए एक अति महत्वपूर्ण अभियान चलाया है। इस क्रम में 25 जनवरी को देश भर में लगभग 8 करोड़ 9 मतदाताओं को देश के 5,000 स्थानों पर आयोजित नमो 9 मतदाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पमार ने भोपाल के हिंदी भवन में आयोजित 9 मतदाता सम्मेलन में भाग लेने का संकल्प किया है। एक और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। कांग्रेस नेता के मानहानि से जुड़ा है मामला। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल से जुड़े मानहानि के मामले में भोपाल के अतिरिक्त सत्र न्यायालय MP-MLA कोर्ट में लंबित अपील की सुनवाई पर रोक लगा दी है और न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आना वेदिका पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और अजय सिंह राहुल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके कहा कि MP-MLA कोर्ट को लंबित अपील सुनने का अधिकार नहीं है। अगली खबर, दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने दिखाया EVM मशीन से वोट में छेड़छाड़ का लाइव डेमो। उठाए सवाल। देश में मतदान प्रक्रिया में EVM के उपयोग को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे और इसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने विशेषज्ञों के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और पत्रकार वार्ता में EVM जैसी मशीन से लाइव डेमो दिखाया गया कि किस तरह न सिर्फ EVM में गिने जाने वाले मतों बल्कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची भी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। पत्रकारों से स्वयं इस EVM का बटन दबाकर वोट डालने को कहा गया और फिर उन्हें दिखाया गया कि उन्होंने जिस चुनाव चिन्ह का बटन दबाया था वोट उस चुनाव चिन्ह को न मिलकर दूसरे चिन्ह को मिला है। बड़ी खबर, राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम लगातार लेट लतीफी का शिकार हो रहा। कुछ महीने पहले भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का ट्रायल का काम होने के बाद अब अस्थायी तौर पर मेट्रो ट्रेन चलाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ भूमिगत मेट्रो की राह में रोड़ा बनी 18 मशीनों की शिफ्टिंग का काम अभी लटकी हुई है और कलेक्टर के निर्देश के बाद तत्काल इस संबंध में तेजी से काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण ये मामला पूरी तरह से लटक गया था। अगली खबर, विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जहां नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है वहीं लोकसभा चुनाव लड़वाने पर विचार किया जा रहा। चर्चा यह भी है कि अपने बयानों से पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली प्रज्ञा ठाकुर का इस बार भोपाल से टिकट काटा जा सकता है और उनके स्थान पर किसी और को मौका दिया जा सकता है। इसी तरह पार्टी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मुरैना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है और यहाँ से सांसद रहे नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे चुके हैं और वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 61,000 नर्सिंग स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। स्पेशल बेंच के सामने नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में सुनवाई हुई है और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं और रिजल्ट पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
और इसलिए उसका रिजल्ट जारी करने के लिए सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है। दरअसल ये पिटीशन उन छात्रों की ओर से दायर की गई थी जिनका एग्जाम होने के बाद भी रिजल्ट जो है लटका हुआ है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई से पहले जस्टिस विशाल मिश्रा और फिर जस्टिस सील नागू ने खुद को अलग कर लिया था। अगली खबर, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के परिणाम को लेकर मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा कि जल्दी जारी होगा। वैसे अभी तक इस पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन फिलहाल जारी नहीं किया गया है, लेकिन अप्रैल में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस भर्ती प्रक्रिया को उससे पहले निपटा लेने की कोशिश की जाएगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा 12 अगस्त से 18 सितंबर 2023 तक 13 एमपी जिलों में आयोजित की गई थी।